आप सभी को नमस्कार। मैं अजीत यादव एक बार फिर से आपकी अपनी एडवांस क्लासेस एटा में स्वागत करता हूं। जो हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही थी, आज हम फिर उसमें एक जबरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विभाजकता। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे विभाजकता के बारे में पढ़ेंगे। क्या रूल है, क्या नियम है इसके, कैसे हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे आज हम आपको। तो समझें विभाजकता के बारे में। विभाजकता से मतलब किसी भी संख्या को हम कैसे मालूम कर लेते हैं कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी या नहीं होगी, कैसे मालूम करें। जैसे समझें, सबसे पहले हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे कि 2 का नियम क्या है कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी या 2 से पूरा डिवाइड होगी, हम कैसे मालूम करेंगे। तो समझें, सबसे पहले हम 2 का नियम देखते हैं, 2 का। तो समझें 2 का नियम क्या है। कोई भी संख्या 2 से डिवाइड कब होती है? किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो? लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक एक इवन नंबर हो। क्या हो? एक इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब समझ ही रहे होगे, एक सम संख्या हो। या फिर जैसे समझें, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ये क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या कंफर्म किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। या फिर नियम ये है कि किसी भी संख्या का लास्ट वाला नंबर एक इवन नंबर हो, यानी कि एक सम संख्या हो। कैसी संख्या हो? एक सम संख्या हो। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब समझें आपको कि 2 के नियम से और बाकी के नियम कैसे बनते हैं। 2 के साथ साथ हम कुछ नियमों को और देखेंगे। जैसे समझें, 2 पे घात 1 का मान क्या होता है? 2 होता है। 2 पे घात 2 का मान कितना होता है? 4 होता है। समझें, अब 2 के साथ साथ हम 4 के नियम को भी समझेंगे कि 4 का नियम होता क्या है। तो देखें आप, 4 का नियम होता है 2 पे घात कितना है? 2। अभी मैंने बताया 2 से हम चेक करने के लिए केवल लास्ट अंक को देखते हैं। किससे देखते हैं? लास्ट डिजिट। अगर लास्ट वाला डिजिट मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। 4 का नियम क्या कहता है? पावर कितनी है 2 पे? 2 पावर है। तो 4 का नियम ये कहता है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए? डिवाइड बाई 4। यानी कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हैं तो संख्या पूरी किससे डिवाइड होगी? 4 से डिवाइड होगी। केवल अंतिम 2 अंक चेक करें आप, संख्या कितनी भी बड़ी हो हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे समझें, मैंने यहां लिख दिया 8, 5, 9, 3, 8, 7, 3, 6। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है? आपको क्या देखना है? केवल लास्ट के 2 नंबर देखने, लास्ट के 2 डिजिट देखने। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 36। अगर 36 पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो हमेशा किससे डिवाइड होगी? 4 से। तो इसका मतलब ये हमने समझा कि 4 का रूल ये होता है, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो आप, किससे? 4 से। अब समझे आप आगे नियम और 4, यहां पे अगर मैं 2 की पावर क्या कर दूं? 3, इसकी वैल्यू क्या होती है? 8। अब 8 का नियम क्या बन गया? 8 का नियम बन गया कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट यानी अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड हो? 8 से डिवाइड हो। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 3 अंक अगर तुम्हारे 8 से डिवाइड हैं, यानी 8 से पूरा कट रहे हैं, तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही हम आगे के रूल भी बना सकते हैं। कैसे? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। यानी 2 पे घात अगर 4 आ रही है तो लास्ट 4 डिजिट किसका रूल हो गया? 4 डिजिट किसका रूल हो गया? 16 का हो गया। किसका हो गया? 16 का हो गया। यानी कहने का मतलब ये है,
आप 2 के ऊपर पावर लगाते जाइए और उसी हिसाब से आगे देखते जाइए, समझे। जैसे 2 की पावर 1 मान कितना होता है 2, तो 2 से डिवाइडेशन का रूल ये हो गया, अगर अंतिम अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कौन सा अंक, केवल अंतिम अंक, तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से। 4 का नियम मैंने आपको क्या बता दिया, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, यानी अगर पावर 2 है तो आप लास्ट के 2 डिजिट देखो और रूल किसका बन जाएगा, 4 का। 2 की पावर 3, 2 की पावर यानी 2 पे पावर कितनी है 3, तो लास्ट 3 डिजिट रूल किसका बन जाएगा, 8 का। 2 की पावर 4, तो यहाँ पे पावर क्या है 4, तो रूल किसका बन जाएगा 16 का, क्या, लास्ट 4 डिजिट। इसी प्रकार अगर आप करोगे 2 की पावर 5, वैल्यू कितनी होती है 32, तो रूल किसका बन जाएगा 32 का, क्या, अंतिम 5 अंक। इसी प्रकार हम इनको चेक कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको एक 2 का समझे, एक रूल मैंने आपको 2 का करा दिया कंफर्म, 4 का और 8 का। अभी आज जो हम रूल देखेंगे वो बेसिक रूल देखेंगे अपने 10 या 11 तक। तो मैं केवल अभी आपको 2, 4 और 8 का रूल बता रहा हूं। केवल 2 का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2। केवल अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या पूरी पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से हो जाएगी। या फिर समझें, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, यानी एक सम संख्या होनी चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का रूल मैंने अभी आपको क्या समझाया, लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। संख्या पूरी पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे, संख्या पूरी पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब 8 का रूल क्या कहता है, अभी मैंने आपको समझाया था 8 का रूल। 8 है क्या, 2 की पावर 3 है। अगर 3 पावर है तो हम लास्ट के कितने अंक चेक करेंगे, 3 अंकों को चेक करेंगे। तो आप लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8, यानी अंतिम 3 अंक क्या लिखेंगे हम, अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड हो जाएं, 8 से डिवाइड हो जाएं, तो संख्या पूरी पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 2 की पावर 4 16, यानी 16 का रूल क्या बन जाएगा, यानी अंतिम 4 अंक। इसी प्रकार हम आगे रूल बनाते रहेंगे। तो अभी हम आपको ये 3 रूल बिल्कुल कंफर्म करने, 2 का, 4 का और 8 का, 2 का, 4 का और 8 का। जैसे एक एग्जांपल देखें आप, मैंने यहां एक संख्या लिख दी 8 3 9 4, स्टार लगा दिया, यहां लिख दिया 2, यहां भी लिख दिया 2। अब मैंने यहां बोला कि मैं यहां क्या फिल कर दूं कि ये संख्या पूरा पूरा किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। मैं यहां कौन सा अंक फिल करूं कि संख्या पूरी पूरी किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। मैंने देखा कि 2 के डिवाइडेशन का रूल क्या है, हमें केवल लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट 2 है, क्या 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। या फिर लास्ट डिजिट क्या है, एक सम संख्या, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब कंडीशन ये बनती है, आप यहां 0 से लेके 9 तक किसी भी अंक को रख देना, 0 से लेके 9 तक किसी भी अंक को रख देना, संख्या हमेशा किससे डिवाइड रहेगी, 2 से डिवाइड रहेगी। क्यों, क्योंकि 2 का रूल ही ये है, केवल अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर अंतिम अंक क्या हो, एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो। अब यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 से लेके 9 तक की कोई भी संख्या रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो अगर क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि कौन सी न्यूनतम संख्या रखें, न्यूनतम संख्या रखें कि ये किससे डिवाइड हो जाए, 2 से,
तो अगर न्यूनतम की बात करता तो मैं यहां क्या रख रहा होता, 0 रख रहा होता। क्या रख रहा होता, 0। और अगर अधिकतम की बात करता कि हम कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या रख दें कि ये किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, तो मैं यहां क्या रख रहा होता, 9 रख रहा होता। यहां क्या रख रहा होता, 9 रख रहा होता। अब समझे एक और एग्जांपल इसी प्रकार। एक क्वेश्चन है 8 7 3 4 स्टार लगा हुआ है और यहां लिखा हुआ है 4। क्या लिखा हुआ है, 4। बोला जा रहा है आपसे इस संख्या को आप 4 से डिवाइड कर दें। इस संख्या को आप 4 से डिवाइड करें और जो आपको वैल्यू रखनी है वो रखना है न्यूनतम मान। न्यूनतम लिखनी है, यानी छोटी से छोटी संख्या रखनी है, न्यूनतम संख्या। तो मैंने देखा 4 से डिवाइडेशन का रूल क्या होता है। 4 से डिवाइडेशन का रूल ये होता है कि आप अंतिम 2 अंकों को चेक करें, और अंतिम 2 अंक स्टार और 4 लिखा है, स्टार और 4 लिखा है। आपको फिल क्या करना है, न्यूनतम संख्या। आपको फिल क्या करनी है, न्यूनतम संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या। अगर मैं यहाँ पे 0 भी फिल कर दूं, क्या फिल कर दूं, 0 अगर मैं यहाँ लिख देता हूं, संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 0 4, और जो कि 4 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जो कि 4 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो न्यूनतम अंक आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है या अधिकतम पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है वहां पे। अगर बोल देता कि यहां मैं अधिकतम संख्या क्या रखूं, यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या रखूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अगर मैं यहां 9 रखता हूं तो 94 कितना हो जाएगा, 94, जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। नंबर किसका आएगा, 8 का। क्या 84 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता तो आप 8 फिल करते, और छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो क्या फिल करेंगे, 0। तो यानी ये हो जाएगी मेरी न्यूनतम, यानी छोटी से छोटी, और ये हो जाएगी मेरी बड़ी से बड़ी, यानी कि अधिकतम। ये हो जाएगी मेरी अधिकतम। समझ में आया होगा आपको कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर फिल करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन में मालूम पड़े कि आपसे अधिकतम पूछ रहा है, आप न्यूनतम लिख के आ गए, क्योंकि ऑप्शन भी वो उसी हिसाब से बनाएगा वहां पे। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपना आंसर फिल करना है, अपना वहां पे जो वैल्यू रखनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखनी है। अब समझे, मैंने आपको 3 रूल बता चुका हूं। अब हम चौथे रूल की तरफ आते हैं। चौथा रूल क्या है, 3 का और 9 का रूल। 3 का और 9 का रूल सेम रूल है बिल्कुल। मैंने आपको 2 4 8 का रूल बता दिया। इसके बाद 3 और 9 के रूल पे आते हैं। तो 3 का रूल क्या है, समझे आप, और 9 का रूल क्या है। यहां पे 3 का रूल होता है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई 3। आप शॉर्ट में ही लिखें, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई 3, यानी कि संख्याओं का योग या अंकों का योग। संख्याओं नहीं, अंकों का लिख लो आप। अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। आपको कोई भी संख्या दी जाए, उसके प्रत्येक अंक को आप क्या कर लें, जोड़ लें, और जोड़ने के बाद जो संख्या बने, अगर उस संख्या को हम 3 से पूरा पूरा डिवाइड कर लें तो दी हुई संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से। यानी अगर हम उस योग को 3 से डिवाइड कर लें, जैसे एक एग्जांपल समझे पहले आप। मैंने एक संख्या लिखी 8 3, यहां दे रखा है 9, और यहां दे रखा है 1, यहां दे रखा है 6, और दे रखा है 9। अब आपसे पूछा ये जा रहा है
क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? आपको कुछ भी नहीं करना है, दी हुई संख्याओं को आपस में क्या करना है? प्लस करना है। दी हुई संख्याओं को आपस में क्या करना है? प्लस करना है। और प्लस करने के बाद ये बताना है जो अंकों का योग आ रहा है, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 3 से। तो मैं इसको पहले प्लस करूंगा, 11, 20, 21, 27 और 27 में जैसे ही आप 9 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 36। क्या 36 3 से डिवाइड है? बिल्कुल, पूरा पूरा डिवाइड है। अगर 36 3 से डिवाइड है तो दी हुई संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो दी हुई संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल समझें आप, जैसे एक और एग्जांपल है 9 4 3 स्टार 1 2 1। मुझे इस संख्या को 3 से डिवाइड करना है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या फिल करनी होगी? कोशिश करें आप। मुझे इसे किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो मैं स्टार के स्थान पे क्या लिख दूं कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। और जो वैल्यू जो लिखनी है वो तुम्हें न्यूनतम लिखनी है। क्या लिखनी है? न्यूनतम वैल्यू लिखनी है। इस बात को भी ध्यान रखें, छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है? दी हुई संख्याओं को प्लस करना है। मैं जैसे ही प्लस करूंगा कितना हो जाएगा? 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 हो रहा है योग। कितना हो रहा है? इस संख्या का योग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? 20 हो रहा है। अब मैंने देखा कि 20 तो मेरा 3 से डिवाइड नहीं है। किससे डिवाइड नहीं है? 3 से डिवाइड नहीं है। तो यानी कि आपका योग 20 हो रहा है और ये प्लस साथ में क्या है? ये स्टार भी तो है, यानी स्टार के स्थान पे हमें एक संख्या लिखनी है। अब आप देखो 20 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी? क्या होगा? 21। क्या होगा? 21। तो यानी स्टार के स्थान पे अगर आप 1 लिख देंगे, कितना लिख देंगे? 1। मैंने अभी आपको समझाया था कि संख्या न्यूनतम रखनी है। लिखने के लिए तो मैं और भी संख्याएं लिख सकता हूं, लेकिन क्या लिखना है मुझे? न्यूनतम, यानी छोटी से छोटी संख्या। तो मैं यहां क्या लिख दूं? 1 लिख दूंगा। 1 जैसे ही आप लिखेंगे इसका जो सम होगा, इसका जो योग होगा वो क्या होगा? 21। और 21 किससे डिवाइड होगा? 3 से। इसका मतलब ये संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से। कब डिवाइड होगी 3 से? जब आप स्टार के स्थान पे क्या फिल करेंगे? 1 फिल करेंगे। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। यानी 3 का रूल आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई 3, यानी अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सॉरी नए रूल की तरफ आते हैं। जो 9 का रूल मैंने अभी आपको बताया था 3 का, और अब जो रूल रहेगा वो किसका रहेगा? 9 का रूल। तो 9 का रूल समझे आप क्या है? 9 का रूल है सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, डिवाइड बाई 9। यानी जो रूल 3 का है वहां हम 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, और यहां अंकों का योग किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। किससे? 9 से। यानी अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं एक यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, एक एग्जांपल के तौर पे समझें। सेम रूल है 3 का और 9 का। वहां हम चेक करेंगे 3 से किसको? अंकों को योग को। और यहां हम चेक करेंगे 9 से किसको? अंकों के योग को। यानी जो भी हमें अंक दिए जाएंगे उन्हें आपस में प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद उस संख्या में हम किससे भाग लगाएंगे? उस संख्या में हम 9 से भाग लगाएंगे। अगर भाग पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है उसको 9, तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से। तो समझे आप। जैसे मैंने यहां एक संख्या लिखी, समझते जाएं आप।
ये एक संख्या दे रखी है, ये एक संख्या दे रखी है, मैं चेक करूंगा क्या ये 9 से डिवाइड है। अब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो काफी टाइम लगेगा आपको, तो रूल मालूम होना चाहिए। 9 से डिवाइडेशन का रूल क्या है, केवल और केवल संख्याओं को जोड़ दो। आप जो भी संख्या, जो भी अंक दे रखा है, उन अंकों को आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद जो आपका योग, जो आपका सम निकले, अगर वो सम 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। जैसे सम है 16 हो गया, 19 हो गया, 28, ये हो गया आपका 31, और क्या हो गया 37, क्या हो गया 37, यानी कि ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। एक बार फिर चेक करेंगे, 9, 16, 19 और ये आपका हो गया 28, 31 नहीं होगी। अगर मैं इसके स्थान पे यहां जैसे ही 5 करता हूं, कितना करता हूं, 5 करता हूं। अब चेक करें आप, 8, 17, 20 और 36, कितना हो गया 36। क्या 36 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 36 को क्या आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, अब आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। एक क्वेश्चन और है, आप करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, जैसे मैंने यहां लिखा है क्वेश्चन 9, 3, 5 स्टार 2, 1, 3, 1। इस संख्या को भी हमें 9 से डिवाइड करना है और यहां न्यूनतम वैल्यू लिखनी है। कौन सी वैल्यू लिखनी है, न्यूनतम। मैं स्टार के स्थान पे क्या फिल कर दूं कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, और जो वैल्यू जो लिखनी है वो कौन सी लिखनी है, न्यूनतम, छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। कोशिश करेंगे आप, कोशिश करें। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कोशिश करें आप समझें। केवल आप अंकों का योग करना है और जितने की कमी पड़ रही है उतना ही आपको कहां लिख देना है, स्टार के स्थान पे लिख देना है। जैसे समझें 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस यहां x मान लो आप, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई किससे होना चाहिए, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। कोशिश करेंगे, कितना हो गया 12, कितना हो गया 18, 90, 20, 21 और कितना हो जाएगा 25। क्या हो रहा है 25। एक बार फिर चेक करेंगे आप योग को, ये 12 और कितना हो गया ये 17, 18, 19, 20 और 24, 4, 1, 4 हो गया यहां तक, 5, 7, 12, 15, कितना हो रहा है 24 हो रहा है। क्या हो रहा है इसका योग 24 हो रहा है, यानी 24। कमी कितने की है, अब हमें देखना है 24 के बाद कौन सी संख्या है जो किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो मैंने देखा 24 के बाद मेरी कौन सी संख्या है 27। कौन सी संख्या है 27, यानी 27 कटेगी अब 9 से। कितने की कमी है, 3 की कमी है। क्या मैं x के स्थान पे 3 लिख सकता हूं, 3 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती, 3 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, 3 लिखना पड़ेगा। x के स्थान पे या फिर स्टार के स्थान पे संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगी। एक बार फिर देखें, आपका 2 का रूल, 4 का, 8 का, उसके बाद 3 का और किसका 9 का, ये रूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 2 का मालूम होगा, केवल लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। 4 का रूल लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं। 8 का रूल लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं। आपका 3 का जो मैंने रूल बताया था, सम ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का योग, जो अंकों का योग किससे डिवाइड हो जाए, 3 से। और सेम रूल आपका 9 का है कि अंकों का योग किससे डिवाइड हो जाए, 9 से। अब हम जो नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं वो आपका 5 का रूल रहेगा। किसका, 5 का रूल रहेगा। तो समझे आप, 5 के रूल के साथ साथ कुछ रूल और भी हम देखेंगे। तो पहले समझे कि 5 का रूल क्या है। बेसिक सा रूल है 5 का रूल क्या है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट, आप बोल सकते हैं लास्ट डिजिट
या तो 0 हो या फिर क्या हो 5, यानी अंतिम अंक, बेसिक सा रूल है बिल्कुल 5 का, अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो आपका 5 हो, या फिर आप कह सकते हैं कि अंतिम संख्या 5 से कटनी चाहिए। अंतिम संख्या किससे कटनी चाहिए? 5 से कटनी चाहिए। अब 5 के रूल के साथ साथ आप कुछ रूलों को और देखें। जैसे ये हो गया आपका 5 पे घात 1, अगर मैं इसी को 5 पे घात 2 लिख दूं तो आपकी संख्या बनेगी 25। तो 25 से डिवाइडेशन का रूल आप समझे क्या रहेगा? लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था 2 पे पावर लगा के, उसी प्रकार, यानी अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट गए तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? आपकी 25 से। ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो मैं 5 के साथ ही आपको बता दे रहा हूं। 5 की पावर 3 क्या होती है? 125। तो यहां से 125 का रूल क्या बन गया? 5 पे कितनी घात है? 3। 5 पे कितनी पावर है? 3। तो आप लिखोगे लास्ट 3 डिजिट, यानी अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे कट जाएं? 125 से कट जाएं तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 125 से कट जाएगी। और 5 पे घात 2 का मतलब 25, और 25 का रूल ये हो गया क्या कि अंतिम 2 अंक केवल 25 से कट जाएं, संख्या किससे कट जाएगी? 25 से कट जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे आप, मैंने यहां एक संख्या लिखी, मैंने बोला क्या ये 5 से कटेगी? आपने देखा कि अंतिम अंक क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। अंतिम अंक क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। यहां से आप क्लियर बोल सकते हैं कि ये संख्या 5 से बिल्कुल कटेगी, यानी 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। अब समझें आप, मैंने यहां पे एक संख्या लिखी, स्टार लिखा, यहां 0 लिखा, स्टार लिखा, और यहां क्या लिखा? 0। यहां क्या लिख दिया? 5। यहां क्या लिख दिया? 5। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस संख्या को आप 5 से डिवाइड करें। किस से डिवाइड करें? 5 से। तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो समझें, मैंने 5 से डिवाइडेशन का रूल ये बताया था कि केवल आप अंतिम अंक को देखो, अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो 5। उससे पहले वाली संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल अंतिम अंक से है। अंतिम अंक अगर इसका 5 है, आप स्टार के स्थान पे यहां 0 से लेके 9 तक किसी भी संख्या को लिख देना, संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से। अगर वो क्वेश्चन में आपसे कहता कि आपको न्यूनतम संख्या बतानी है, कौन सी बतानी है? न्यूनतम संख्या बतानी है, तो आप यहां क्या फिल कर रहे होते? 0। अगर बोलता आपको अधिकतम या फिर बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो आप क्या फिल कर रहे होते? 9। क्या फिल कर रहे होते? 9। तो हमें आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आपको जो मैंने अभी ये 5 का रूल बताया, उम्मीद है कि आपको कंफर्म हुआ होगा। 5 का रूल क्या है? केवल अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब हम आते हैं 6 के रूल की तरफ। 6 का रूल क्या कहता है? 6 के रूल की तरफ आते हैं। 6 का रूल क्या है? अब देखें, 6 जो बना है वो किससे मिलकर बना है? 2 और 3 से। 2 और 3 से। अब 6 का रूल ये कहता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी, तो ये कंफर्म है कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 6 से डिवाइड होगी। तो 6 का रूल क्या है? डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 3, यानी आप लिख सकते हैं संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ये बात कंफर्म कर लें आप। ऐसा नहीं है कि 2 से कट जाए और 3 से ना कटे, या 3 से कट जाए 2 से ना कटे। हमें दोनों से चेक करना है, 2 से भी और 3 से भी। जैसे आप एक एग्जांपल समझें। एग्जांपल जैसे समझें आप,
9 3 5 1 3 8 1 और मैंने यहां क्या लिख दिया 4 और 2। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 6 से डिवाइड है, तो आपने पहले देखा कि ये संख्या 2 से तो डिवाइड है। कैसे? क्योंकि अंतिम अंक इसका कैसा है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। अब मैं किससे चेक कर लूं इसको, केवल और केवल 3 से और चेक कर लूं। मैं जैसे ही ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 6, यानी ये हट गया, ये भी हट गया, ये हट गया, यहां से ये दोनों और यहां से ये दोनों, यानी कि 3 से भी डिवाइड होगी। कैसे? 9 और 3 12 और ये 6 कितना हो गया 18, 90 20 21 हो गया 29 30 और ये 6 कितना हो गया 36, यानी 36 आपका किससे डिवाइड है 3 से। तो कंफर्म हो गया कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी 6 से डिवाइड होगी, क्योंकि 2 से तो हमने पहले ही देख लिया, क्या दे रखा है 2 दे रखा है। 3 से हमने चेक कर लिया कि इसका सम कितना हो रहा है 36 सम हो रहा है, तो किससे डिवाइड होगी 3 से और 2 से। तो इसका मतलब कंफर्म किससे 6 से। जैसे एक क्वेश्चन और समझे आप, 9 5 स्टार 3 8 3, यहां 9, अगर मैं इस संख्या को 6 से डिवाइड करूंगा तो स्टार के स्थान पे क्या फिल करना होगा। अगर मैं इस संख्या को 6 से डिवाइड करना चाह रहा हूं तो स्टार के स्थान पे क्या लिख दूं, आप कोशिश करें एक बार। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, अभी मैंने आपको समझाया था कि 6 से डिवाइडेशन का रूल क्या है, संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और किससे भी कटनी चाहिए 3 से भी कटनी चाहिए। 6 से डिवाइडेशन का रूल है संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। अब मैंने देखा इसका अंतिम अंक क्या है 9, अंतिम अंक एक विषम संख्या है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगी ही नहीं। किससे डिवाइड नहीं होगी 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब आप स्टार के स्थान पे कुछ भी फिल कर देना, ये संख्या कभी भी किससे डिवाइड नहीं हो सकती 6 से डिवाइड नहीं हो सकती। ये संख्या कभी भी 6 से डिवाइड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरा अंतिम अंक ही क्या आ गया एक विषम संख्या। अगर विषम संख्या आ गई तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। और फिर आप एक सीधी सी बात समझें कि सम संख्या से कभी भी विषम संख्या डिवाइड नहीं होती, सम संख्या से कभी भी विषम संख्या नहीं घटती। तो आप यहां कुछ भी फिल करते रहो, 0 से लेके 9 तक की कोई भी संख्या रख के देख लेना, ये संख्या कभी भी 6 से डिवाइड नहीं हो सकती, ये संख्या कभी भी 6 से नहीं कटेगी। अब समझें, आपके पास जो रूल थे, आपके पास 2 3 4 5 6 8 और 9 का रूल आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम 7 के रूल को, हम अलग से समझेंगे। बात करेंगे पहले 10 के रूल की। किसकी बात करेंगे 10 के रूल की बात करेंगे। और 10 का रूल क्या कहता है, केवल उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 10 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0, यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए उसका 0 होना चाहिए। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, आपकी संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी, संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने जो आपको रूल बताए हैं वो आज 2 का, 3 का, 4 5 6 8 और 9 और एक 10 का रूल बताया। इसमें केवल 7 का रूल बाकी है और बाकी के रूल जो हम देखेंगे वो पार्ट 2 में देखेंगे। अभी समझे आप, केवल इन्हीं रूलों का मैं रिपीटेशन कर रहा हूं। 2 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2, और क्या है लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए।
3 का रूल क्या है? 3 का रूल है आपके पास सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग डिवाइड बाई 3। 4 का रूल क्या है आपके पास? लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक डिवाइड बाई 4। 5 का रूल आपके पास क्या है? लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। 6 का रूल क्या है? 6 का रूल कहता है कि संख्या 2 से भी डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो? 3 से भी डिवाइड हो। कंफर्म संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 6 से डिवाइड हो जाएगी। 7 का रूल मैंने अभी आपको कराया नहीं है। 8 के रूल पे आते हैं। 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 8 से डिवाइड होने चाहिए। और 9 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स यानी सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग किससे डिवाइड हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप एक बार देख सकते हैं सभी रूलों को, आपके सामने है 2 3 4 5 6 8 और 9 का रूल। एक बार देखें आप सभी रूलों को, क्या रूल है क्या नहीं है। अब हम आज के क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। इन रूलों को करने के बाद आज के क्वेश्चनों की तरफ आते हैं और देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है, देखें आप, जो मैंने आपको रूल कराए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। आप कोशिश करेंगे आंसर देने की, पहले क्वेश्चन का कोशिश करें। पहला जो क्वेश्चन है वो 3 से डिवाइडेशन के रूल का है। पहला क्वेश्चन 3 के नियम वाला है। तो देखेंगे हम सबसे पहले 3 का रूल जो मैंने आपको बताया था, केवल आपको अंकों का योग देखना है। क्या देखना है? अंकों का योग। क्या दे रखा है? 5 1 7, आप यहां लिख दें x 3 2 प्लस का क्या है 4। आप जैसे ही देखेंगे क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 16 18 22, कितना हो गया 22 हो गया। अंकों का योग कितना हो रहा है 22। अब 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगी? तो और यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि न्यूनतम मान निकालना है आपको, छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। ऐसा नहीं है संख्याएं तो कई बन जाएंगी, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या देखनी है। तो मैं 22 में जैसे ही 2 प्लस कर दूं क्या हो जाएगा 24। तो आप कह सकते हो कि आप स्टार यानी कि इस x के स्थान पे क्या लिख लें? 2 लिख लें। क्या लिख लें? 2 लिख लें। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक बार हम फिर चेक करेंगे, इनका जो योग हो रहा है वो क्या हो रहा है 9 10 17, कितना हो रहा है 22, यानी कि 2 की आवश्यकता है केवल हमें। किसकी? 2 की आवश्यकता है। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे? 22 इसका योग हो रहा है, x के स्थान पे आपको क्या रखना होगा? 2 रखना होगा, यानी 2 रखना होगा। कितना हो जाएगा आपके पास 24, और 24 पूरा पूरा किससे डिवाइड होगा? 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कोशिश करेंगे, पहले आप कोशिश करें। 4 से डिवाइडेशन का रूल है। किससे? 4 से डिवाइडेशन का रूल। कोशिश करें। अभी मैंने आपको समझाया था 4 से डिवाइडेशन का रूल क्या कहता है। 4 से डिवाइडेशन का रूल ये होता है कि केवल अंतिम 2 अंक, लास्ट की 2 संख्याएं किससे डिवाइड होनी चाहिए? 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ कंडीशन दे रखी है कि स्टार के स्थान पे हम कौन सी संख्या फिल कर दें कि ये किससे डिवाइड हो जाए? 4 से। तो हमने देखा कि इसका अंतिम वाला अंक क्या दे रखा है 4। अगर मैं यहाँ 0 फिल कर दूं, कितना फिल कर दूं? केवल और केवल 0 फिल कर दूं, संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से।
क्योंकि जैसे ही आप यहाँ 0 फिल करेंगे ये लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अंतिम 2 संख्याएं किससे डिवाइड हो जाएंगी, 4 से डिवाइड हो जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना था, केवल 0 फिल करना था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, यानी 0 रखने से ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पहले आप कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखें आप, यानी x और y एक ऐसी संख्या है यदि x 6 7 और फिर क्या दे रखा है y, यानी 2 ब्लैंक दे रखे हैं आपको, 2 जगह दे रखा है। एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो आपसे x प्लस y का मान पूछ रहा है। ये बोला x और y के स्थान पे हमें 2 संख्याएं फिल करनी है और फिल करने के बाद उन दोनों का योग बताना है। तो करें कोशिश आप। क्वेश्चन देखें, 9 से डिवाइडेशन का रूल क्या होता है। पहले तो 9 से डिवाइडेशन का रूल ये होता है कि अंकों का योग, यानी जो हमारे पास संख्या है उन अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो हम देखेंगे x प्लस 6 प्लस 7 प्लस का y कितना हो रहा है यहाँ पे 13। अब मुझे मालूम है कि 13 के बाद जो संख्या डिवाइड होगी 9 से वो क्या होगी 18, यानी मुझे कितने की आवश्यकता है, 5 की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है, 5 की आवश्यकता है। अब आपको यहाँ मान क्या रखना है, आप x का मान या y का मान कुछ भी रख लो, आप x या y का मान कुछ भी रख लो, लेकिन उनका योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे अगर मैं x के स्थान पे 1 लिख दूं तो y के स्थान पे आप 4 लिख दो, क्या हो जाएगा 5। अगर आप x के स्थान पे 5 लिख रहे हो तो y के स्थान पे 0 लिख दो, क्या हो जाएगा 5। यानी हम x और y का प्रॉपर मान तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उनका योग निकाल सकते हैं। x और y का प्रॉपर मान नहीं निकाल सकते, प्रॉपर मान तो हम ऑप्शन के थ्रू निकाल सकते थे। अगर पूछता कि x का मान बताओ या y का मान बताओ तो हम ऑप्शन देख के निकाल सकते थे, लेकिन इनका हम क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। कि योग क्या हो जाएगा x और y का 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास 13 तो है, मुझे कितने की आवश्यकता है, 5 की आवश्यकता है। क्योंकि 13 में जैसे ही मैं 5 प्लस करूंगा क्या हो जाएगा 18, और 18 किससे डिवाइड होता है 9 से। तो योग कितना रहेगा x और y का मिलके 5 रहेगा। क्या रहेगा 5, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक है। आप x के स्थान पे 1 रख दो, y के स्थान पे 4 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x के स्थान पे 5 रख दो, y के स्थान पे क्या रख दो 0, x पे 2 रख दो, y पे 3 रख दो, या यहाँ 3 रख दो, आप यहाँ 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 रख दो, आप यहाँ 1 रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योग कितना हो जाए 5 हो जाए। x और y के मान हमें ऐसे रखने हैं कि दोनों का योग मिलकर कितना हो जाए 5 हो जाए। कितना हो जाए 5 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमें केवल और केवल x और y का क्या पूछा गया था, योग पूछा गया था। x और y का क्या पूछा गया था, योग पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कोशिश करेंगे आप। आपसे पूछा जा रहा है 57 के बाद स्टार है, फिर 92 लिखा है बाद में, यदि 6 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे हमें न्यूनतम संख्या लिखनी है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। रूल किसका है 6 का। आप कोशिश करेंगे 1 मिनट। मैंने अभी आपको 6 से डिवाइडेशन का रूल समझाया था। 6 से डिवाइडेशन का रूल होता क्या है, अगर संख्या 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड भी हो रही है तो संख्या किससे डिवाइड होगी 6 से। तो समझें आप, 5 लिखा है, 7 लिखा है,
x मान लो आप 9 2 डिवाइड बाई क्या है 6। रूल क्या होता है 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब ये 2 से तो डिवाइड है, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला अंक मेरा क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। अगर लास्ट वाला अंक मेरा एक सम संख्या है तो संख्या किससे डिवाइड हो गई, 2 से। मुझे चेक किससे करना है, अब 3 से चेक करना है। और जैसे ही आप 3 से चेक करेंगे प्लस का क्या हो जाएगा 2, कितना हो गया 11 18 और 23, क्या हो गया 23 हो गया। कितना हो गया 23 हो गया। अब 23 में आपको एक ऐसी संख्या जोड़नी है कि जोड़ने के बाद संख्या किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। संख्या किससे डिवाइड हो जाए, 3 से। क्यों? क्योंकि मैं इसको 2 से तो पहले ही चेक कर चुका हूं, अब मुझे चेक किससे करना है, 3 से। 23 में जैसे ही आप 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 24, और 24 किससे डिवाइड होता है, 3 से। तो ये संख्या कंफर्म किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, कंफर्म 6 से डिवाइड हो जाएगी। एक बार फिर समझे आप, मैंने देखा इस संख्या को मुझे 6 से डिवाइड करना है। किस से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने के लिए मैंने देखा कि लास्ट में मेरी एक सम संख्या है, तो 2 से तो कंफर्म डिवाइड है। अब मैं चेक किससे करूंगा, 3 से। और 3 से डिवाइडेशन का रूल क्या होता है, अंकों का योग करना है आपको। आपने अंकों का योग किया, क्या हो गया 23। लेकिन मेरी एक संख्या भी छूटी है, कौन सी, x वाला नंबर मेरा छूटा है, एक डिजिट मेरा छूटा है, कौन सा, x वाला। तो x के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा 1। कितना हो जाएगा 24, तो किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। अगर ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, कंफर्म संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 6 से। तो यहाँ पे जो स्टार की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। स्टार की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कोशिश करें आप। क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि संख्या 1 2 3 4 5 6 यहाँ x और y दे रखा है 8 से विभाज्य है, तो x और y के कुल कितने युग्म होंगे, ये बोल रहा है आपसे। यहाँ x और y के कितने युग्म होंगे, आप क्या क्या रख सकते हो, कितने जोड़े होंगे कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाए, ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले समझेंगे हम, क्या मैं यहाँ 8 से डिवाइडेशन का रूल क्या होता है, 8 से डिवाइडेशन का रूल होता है, आप अंतिम 2 अंक देखें, आप अंतिम 2 अंक देखें केवल, अंतिम 8 से डिवाइडेशन का रूल होता है, आप अंत के 3 अंक देखें, अंतिम 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स। तो समझे आप, सबसे पहले मैं यहां रख के देखूंगा 0 0, क्या संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, समझना मेरी बात को, क्या संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, 4 0, क्या 8 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यानी पहला अगर मैं यहाँ 0 0 रख दूं तो संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 8 से डिवाइड हो रही है। अब समझना मेरी बात को, अगर यहाँ मेरी संख्या 600 है जो 8 से डिवाइड हो रही है, इसके बाद जो संख्या बनेगी वो प्रत्येक क्या 6 के अंतर से बनेगी, प्रत्येक क्या 8 के अंतर पे बनेगी। तो दूसरी संख्या क्या मेरी यहां से 608 हो जाएगी। कैसे, अगर पहली संख्या मेरी 600 है जो किससे डिवाइड हो रही है 8 से, यहाँ पे आपसे जोड़े पूछ रहा है, कितने युग्म बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे। अगर पहली संख्या 600, क्या दूसरी संख्या फिर मैं यहाँ लिखूंगा x और y का मान तो 08 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि अगर यहाँ इसके बाद जो संख्या बनेगी 8 प्लस करने के बाद ही बनेगी, क्या इसके बाद जो संख्या बनेगी वो 8 प्लस करने के बाद यही बनेगी, इसके बाद जो संख्या बनेगी 8 प्लस करने के बाद क्या यही बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो आप समझें इसके जो जोड़े बनेंगे वो क्या बनेंगे, यानी कि
इसके बाद और संख्या बनेगी, वो क्या बनेगी? 88 और 96 बनेगी। क्या इसके बाद संख्या बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, इस बात को आप समझें। वो इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि इसके बाद जो संख्या हो जाएगी वो 3 अंकों की हो जाएगी और मुझे केवल x और y 2 अंक ही रखने हैं। क्या रखने हैं? 2 अंक। यानी कहने का मतलब ये था कि 00 के बाद जो 8 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर होते हैं, 8 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर होते हैं, कहां तक? 80 तक। और उसके बाद और संख्याएं कितनी होंगी? 2 संख्याएं और होंगी। तो यानी 10 संख्याएं ये हो गई मेरी, एक ये हो गई और 2 ये हो गई। टोटल कितनी? 13 युग्म हो गए। टोटल कितने जोड़े हो गए? 13 जोड़े हो गए। 13 जोड़े कौन से हैं? जो आपके सामने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ कितने? 13 युग्म होंगे इसके। कैसे? फिर समझें आप सबसे पहले 0 से शुरुआत करेंगे और मैंने जैसे ही 0 से शुरुआत की, संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई। किससे? 8 से। किससे? 8 से। अगर 8 से डिवाइड हो गई तो जो अगली संख्या बनेगी, क्या 8 प्लस करने के बाद बनेगी? 0 8 हो जाएगी। क्या इसके बाद जो संख्या बनेगी, हर 8 के अंतर के बाद संख्या डिवाइड हो जाएगी। किससे? 8 से। तो यानी 8 से जो डिवाइड होने वाली 10 संख्याएं तो ये हो गई। एक ये 00 वाला जोड़ा हो गया और 2 जोड़े ये 88 और 96 वाले हो गए। यानी टोटल कितने जोड़े हो गए? टोटल जो युग्मों की संख्या रहेगी वो क्या रहेगी? 13 रहेगी। क्या रहेगी? 13 रहेगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप करके फिर से देखना क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखें आप। सबसे पहले मैं 00 से शुरुआत करूंगा। 00 यानी कि 600 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब जो नंबर आएगा वो +6 करके आएगा, +8 करके आएगा। तो जो नेक्स्ट संख्या बनेगी 608 616। इसी प्रकार हम देखेंगे और जो जोड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे? 13 बनेंगे। जोड़े जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 13 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, करने की आप कोशिश करेंगे और आज आप इस क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे और आज क्वेश्चनों की संख्या को यहीं तक हम रखेंगे। पार्ट 2 में इसके आगे के जो रूल हैं, जो अभी रूल छोड़ दिए गए हैं, पार्ट 2 में और रूलों को देखेंगे कि कैसे क्या डिवाइडेशन के रूल रहते हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।